मेरा लैपटॉप गिरने वाला था। ओके मेहंदी मैंने बहुत पहले लगाई थी और इसका कलर एकदम ही उतरने वाला है। ओके एनीवेज क्या बकवास कर रही हूँ मैं। एनीवेज हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद निकिता में। और आज हम करने वाले हैं सेकेंड पार्ट 2 ऑफ प्रोफेशन और डेजिग्नेशन बेस्ड पजल्स। आई होप आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो उसमें व्यूज़ नहीं आए तो आप लोगों ने नहीं देखा गाइस, आप लोगों भी देखो, ठीक है। एनीवेज सो इस वीडियो के बाद आप वो वाली वीडियो भी चेक कर लेना। एंड ऑल्सो जो इस चैनल पे नए हैं, सो आप मेरी सारी वीडियोस चेक कर लेना, आपको बहुत इजी लगेगा। एलआर आपको लॉजिकल रीजनिंग की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व अभी मैं पजल से शुरू कर रहे हैं, बट हाँ धीरे धीरे हम पूरा एलआर पी जाएंगे, खा जाएंगे। कुछ भी बोलती हूँ मैं। एनीवेज तो आज हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल्स का। एंड या ठीक है, 2 क्वेश्चंस करेंगे एज यूजुअल। हम हमेशा 2 क्वेश्चन करते हैं। जिनको नहीं पता, जो पहली बार इस चैनल पे आए, तो पहले बता दो, हम हर दिन 2 क्वेश्चंस करते हैं हर एक टॉपिक से। और आज पार्ट 2 है ऑफ डेजिग्नेशन बेस्ड पजल्स। अभी हमारी पजल्स वाली सीरीज़ चल रही है जो कि ख़त्म होने वाली है, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारे टाइप के पजल्स करवा दिए हैं। 1-2 बचे हुए हैं, वो हम करेंगे। उसके बाद हमारे ऑलमोस्ट सारे पजल्स हो चुके हैं। पजल्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। एनीवे तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके गाइस, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन, जहाँ पर बोला है 6 पर्सन दिस आर वर्किंग इन अ बैंक ऑन डिफरेंट डेजिग्नेशन एंड द डेजिग्नेशन ऑफ पीपल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ओके सो हम कहाँ पर थे, एंड द डेजिग्नेशंस ये हैं। क्या क्या है डेजिग्नेशंस, मैंने यहाँ पे डेजिग्नेशंस जो है यहाँ पर हम ऑर्डर में लिख लेते हैं। एंड दैट इज़ जनरल मैनेजर, then is your chief manager, your branch manager, then is your assistant manager, PO and clerk। ये हमारे पास हैं 6 पोजीशंस, ठीक है। यहाँ पास 6 पोजीशंस है। और ये वेरिएबल वाला क्वेश्चन है। देखो क्यों मैं बोल रही हूँ वेरिएबल वाला क्वेश्चन, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, दैट दे लाइक डिफरेंट स्पोर्ट्स, क्रिकेट, हॉकी, जो भी उस स्पोर्ट्स को लाइक करते हैं। तो इसमें हमें ये हो गया वेरिएबल वाले क्वेश्चंस, जहाँ पर हमें 2 चीज़ें गिवन होती है, जहाँ पर हमें 2 डेटाज गिवन होते हैं, दैट वो क्वेश्चंस वेरिएबल वाले क्वेश्चंस होते हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। सो द पर्सन हु लाइक्स फुटबॉल वर्क्स एज अ ब्रांच मैनेजर। जिसको फुटबॉल पसंद है वो एज अ ब्रांच मैनेजर काम करता है। सो फुटबॉल यहाँ पर आ जाएगा, है ना। ओनली 1 पर्सन इज होल्डिंग द पोजिशन बिटवीन एम एंड 1 हु लाइक्स फुटबॉल। एम एंड 1 हु लाइक्स फुटबॉल, इसके बीच में सिर्फ एक इंसान है। एम और फुटबॉल के बीच में एक है, ठीक है। नेक्स्ट, द पर्सन हु लाइक्स हॉकी वर्क्स एडजेसेंट टू द पोस्ट ऑफ एम। एम के एडजेसेंट या तो यहाँ पे कौन काम करता है, जिसको हॉकी पसंद है, ठीक है। या तो यहाँ पे एम के एडजेसेंट कौन काम करता है, जिसको हॉकी पसंद है। द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू ओ, जितने भी ओ से सीनियर हैं, इज सेम टू द जूनियर टू पी, उतने ही पी के जूनियर है। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। जितने भी लोग ओ से सीनियर हैं उतने ही लोग पी से जूनियर हैं, इनका क्या हो जाएगा, पेयर बन जाएगा, ठीक है। नाउ एल होल्ड नहीं, ओ इज सीनियर टू पी एंड लाइक्स नीदर फुटबॉल नॉर टेनिस। हु ओ इज सीनियर टू पी, ओ इज सीनियर टू पी, ठीक है। ओ जो है, ओ इज सीनियर टू पी एंड ओ जो है, ही डजेंट लाइक टेनिस एंड नीदर ही लाइक्स फुटबॉल। ओ को ना ही टेनिस पसंद है ना ही फुटबॉल पसंद है। इसका मतलब ओ यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फुटबॉल है। तो ओ को तो पसंद नहीं है, तो ओ यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। एल होल्ड्स 3 पोजिशंस अबव द 1 हु लाइक टेनिस। टेनिस जिसको भी पसंद है उससे 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर कौन है,
एल। जिसको टेनिस पसंद है उसके थर्ड पोजीशन पे कौन है? एल। अब है ना, नीदर पी नॉर क्यू लाइक्स टेनिस। ठीक है, पी को भी टेनिस नहीं पसंद है एंड क्यू को भी टेनिस नहीं पसंद है। नीदर पी नीदर क्यू लाइक्स टेनिस। ओके। The one who likes basketball is senior to the one who likes badminton. The one who likes basketball, जिसको भी बास्केटबॉल पसंद है, he is senior to one who likes badminton. बैडमिंटन से सीनियर है, बट जूनियर टू वन हु लाइक्स क्रिकेट। बट जूनियर टू वन हु लाइक्स क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे बैडमिंटन की ही बात चल रही है कि सॉरी, यहाँ पे बास्केटबॉल की बात चल रही है। दैट वन हु लाइक्स बास्केटबॉल, जिसको बास्केटबॉल पसंद है, वो बैडमिंटन वाले से सीनियर है बट क्रिकेट वाले से जूनियर है। एंड एल डज नॉट लाइक बास्केटबॉल, और एल को बास्केटबॉल नहीं पसंद है। सो यह सारी सिचुएशंस हमने यहाँ पे लिख दी है। अब हमने इस डेटा को यहाँ पे फीड करना है। ओके, सॉरी, तो हम इसको कैसे फीड कर सकते हैं? फुटबॉल हमें पता है, सिर्फ हमें एक ही चीज़, ब्लर क्यों हो रहा है? ठीक है, हमें सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि फुटबॉल यहाँ पर है। अब देखो, फुटबॉल से एक छोड़ के एम है, फुटबॉल से एक छोड़ के एम यहाँ भी आ सकता है, एंड फुटबॉल से एक छोड़ के एम यहाँ भी आ सकता है। तो हम यहाँ से शुरू करें, दो कंडीशंस बन रही है ना, इधर एम यहाँ आएगा, इधर एम यहाँ आएगा। तो हम कंडीशन चेक कर लेते हैं। पहले हम ये वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं। अगर हम एम को यहाँ रखते हैं तो एम से जस्ट एडजेसेंट कौन होना चाहिए? हॉकी। तो हॉकी आ गया तुम्हारा यहाँ पे, है ना। एम के एडजेसेंट कौन होना चाहिए? हॉकी। ये वाली कंडीशन हो गई। अब उसके बाद फुटबॉल, तो ठीक है, ओ यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे फुटबॉल है। ठीक है, अब हम ये वाली कंडीशन रख के देखिए, टेनिस को अगर हम सबसे नीचे यहाँ पे टेनिस को रख लेते हैं अगर, है ना, टेनिस को हमने यहाँ पे रखा क्योंकि टेनिस से नीचे कोई है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब मेंशन है टेनिस के ऊपर। और टेनिस से दो छोड़ के एल है, तो एक दो छोड़ के एल फुटबॉल हो सकता है, क्योंकि एल ओ फुटबॉल नहीं हो सकता, पर एल तो फुटबॉल हो सकता है। तो एल अगर यहाँ पर आ गया, टेनिस यहाँ पर आ गया। ये भी सिर्फ एक कंडीशन है, मे बी ये गलत भी हो सकती है, बट हमने इससे रखा है क्योंकि ना ही ओ ना ही पी, टेनिस नहीं है। अब टेनिस, अब मैक्सिमम प्लेसेस इसी से फिल हो रही है ना। हमने पजल्स सीखे थे तो हमारे पजल का रूल है कि हम मैक्सिमम प्लेसेस फिल करते हैं। तो अगर हम टेनिस को यहाँ रखते हैं तो मैक्सिमम प्लेसेस फिल हो रही हैं, राइट, ऑलमोस्ट सारी प्लेसेस फिल हो रही हैं। तो इसलिए हमने टेनिस को यहाँ रखा, दो छोड़ के एल यहाँ पर आ गया। चलो डन। एल बास्केटबॉल नहीं है, ओके, एल वैसे भी फुटबॉल है, ठीक है। अब देखो, अब क्या बचा है? क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, तीन ही जगह बची है। तो सबसे ऊपर आएगा क्रिकेट, देन इज योर बास्केटबॉल एंड देन इज योर बैडमिंटन। हमारे सारे स्पोर्ट्स तो आ गए हैं। ये गलत भी हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली राइट है, ये गलत भी हो सकता है। अब हम इस लोग देख लेते हैं, है ना। अब ओ और पी के लिए क्या लिखा हुआ था? पी जो है, पी को ना टेनिस नहीं पसंद है, तो पी यहाँ नहीं आ सकता, पी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि पी को टेनिस नहीं पसंद है। अगर मैं पी को यहाँ रखती हूँ, तो पी के नीचे एक ही है, तो ओ के ऊपर भी एक ही आना चाहिए, तो ओ यहाँ पर आ जाएगा। और वैसे भी आना ही यहाँ पे चाहिए था क्योंकि जगह ही ये बची है, पेयर ही ये बचा हुआ है। पेयरिंग होती है ना, मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट एंड लास्ट के पेयर हो गया, सेकंड लास्ट का, थर्ड एंड थर्ड लास्ट का, तो जगह ही ये बची हुई थी पी एंड ओ के लिए। तो पी और ओ की जगह पे फिक्स हो गई। उसके बाद अब क्या बचा हुआ है? क्यू को भी टेनिस नहीं पसंद है, तो क्यू यहाँ भी नहीं आ सकता। क्यू के लिए बचा, यही जगह बची क्योंकि क्यू को टेनिस नहीं पसंद है, तो टेनिस तो यहाँ पर है, क्यू यहाँ आ नहीं सकता, तो क्यू यहाँ पर आ गया। अब जो भी नंबर बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है? एन बचा हुआ है, एन यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व्ड, ठीक है। ऐसे ही हमें ट्रिक लगानी होती है। हमने क्या ट्रिक लगाया? एक तो हमने पहले दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी एम के लिए। एम या तो यहाँ आ रहा था या तो यहाँ आ रहा था, हमने यहाँ पे रख लिया। अगर यहाँ पर गलत आता तो हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी चेक करते जहाँ पर हम एम को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमने हॉकी रख लिया क्योंकि हॉकी जो है इसके एडजेसेंट आना चाहिए, तो हमने हॉकी रख लिया। उसके बाद एक रूल है, पजल का एक रूल है दैट हमें मैक्सिमम प्लेसेस फिल करनी है। तो मैक्सिमम प्लेसेस कैसे फिल हो रही है? हमें इतना टेनिस और एल की पोजीशन में पता है ना, मतलब
पोजीशन एज इन हमें जगह पता है कि एल ने ऊपर ही आना है, तो हमने टेनिस को यहाँ रख लिया, 2 छोड़ के एल रख लिया। इसमें क्या किया, हमारी मैक्सिमम प्लेसेस भी फिल हो गई और आंसर भी सही निकल गया। तो ऐसे हमें ट्रिक्स देखनी होती है कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, 8 person A B C D E F G H are working in an Indian Army in different designation, और वो क्या क्या हैं, जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, सूबेदार एंड हवलदार। ये सारे हमने डेजिग्नेशंस लिख दिए हैं। 8 डेजिग्नेशंस हैं, 8 डेजिग्नेशंस हो गई हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन हो रहा है यहाँ से शुरू। ओनली 2 person, यहाँ से ना, ओनली 2 person आर डेजिग्नेटेड बिटवीन ए एंड बी। ओनली 2 person आर डेजिग्नेटेड बिटवीन ए एंड बी। हमें इनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कि ए सीनियर है या बी सीनियर है, बस हमें इतना पता है कि ए और बी के बीच में 2 लोग हैं। Only 2 person are so designated. B who holds any designation senior to doesn't hold. अच्छा, लेफ्टिनेंट से सीनियर पोजीशन नहीं होल्ड करता है बी, तो मतलब बी या तो फिर सूबेदार है या तो फिर हवलदार है, क्योंकि इस लेफ्टिनेंट से सीनियर नहीं है। लेफ्टिनेंट भी तो हो सकता है। कहाँ लिखा हुआ है, बी हु डजंट होल्ड एनी डेजिग्नेशन सीनियर टू लेफ्टिनेंट। ठीक है, बी जो है डजंट होल्ड एनी जो भी है टू लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट से सीनियर नहीं है बी, लेफ्टिनेंट से सीनियर बी नहीं है। जी इज सेकेंड टू सीनियर बी। अच्छा, जी इज सेकेंड सीनियर टू बी एंड थर्ड जूनियर टू एच। जी इज सेकेंड सीनियर टू बी, मतलब बी से सेकेंड सीनियर है जी। जी इज सेकेंड सीनियर टू बी एंड थर्ड जूनियर टू एच, और एच से 1 2 3 ऐसा है। ये हमारी पूरी लाइन बन गई दैट एच इज़ मतलब बी इज सेकेंड, जी इज सेकेंड सीनियर टू बी एंड जूनियर टू थर्ड जूनियर टू एच। ठीक है, ये प्रॉपर एक फॉर्म बन गया, जो भी बोल लो, जो भी मान लो इसको। द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू एच, जितने भी लोग एच से सीनियर हैं, क्या लिखा हुआ है, इज़ 1 more। अच्छा, +1 है। देन द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू डी, जितने भी लोग एच से सीनियर हैं वो एक ज़्यादा है जितने डी से जूनियर है। ठीक है, एक बार और समझा देते हैं, जितने भी लोग एच से सीनियर हैं वो एक ज़्यादा है जितने लोग डी से जूनियर है। जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओनली 1 person इज डेजिग्नेटेड बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में 1 person डेजिग्नेटेड है। बहुत ज़्यादा ब्लर मार रहा है यार आज कैमरा, है ना। ई और एफ के बीच में 1 ही person डेजिग्नेटेड है। सी इज़ नीदर डेजिग्नेटेड जूनियर टू ई। सी ई से जूनियर नहीं है ना, ई से जूनियर नहीं है, तो ई मतलब बाद में ही आएगा। सी इज़ नीदर जूनियर टू ई नॉर होल्ड्स इमीडिएट एडजेसेंट टू एफ। सी ई से जूनियर नहीं है, तो ई से सीनियर ही है मतलब, और एफ के इर्द गिर्द भी नहीं है सी। चलो क्वेश्चन शुरू करें। अब देखो, हमने क्वेश्चन शुरू, देखो इसमें ना सबसे अच्छा हिंट हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम प्लेसेस फिल करने का हिंट। मैक्सिमम प्लेसेस हम फिल कर सकते हैं, बट अब देखो हम ऊपर से फिल करेंगे तो हमें बी के लिए सिर्फ 2 ही जगह है, तो एक काम करें, बी को नीचे रख के फिल कर लें। बी से 1 छोड़ के जी यहाँ पर आ जाएगा, जी से 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के एच यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ से ऊपर से एच को क्यों नहीं शुरू किया है, क्योंकि अगर हम एच को यहाँ रखते तो बी के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी सिर्फ यही 2 जगहें हैं ना, तो हमने इसलिए नीचे से शुरू किया है, बॉटम से शुरू किया, क्योंकि बी के लिए जगहें जो है वो फिक्स्ड हैं, वो भी बॉटम मोस्ट पोजीशंस की, तो इसलिए हमने बी से शुरू किया। तो हमने बी को यहाँ रखा, बी से 1 छोड़ के जी, जी से 2 छोड़ के एच। ठीक है, चलो अब क्या लिखा होता, बी से 2 छोड़ के ए है, तो बी से 1 2 छोड़ के ए यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि और तो कहीं आ नहीं सकता ना ये, तो बी से 2 छोड़ के ए आ जाएगा। अब देखो सी जो है वो ई से
पहले आना चाहिए, सी ई से पहले आना चाहिए, और ई और एफ के बीच में 1 का गैप है। अब ई और एफ के बीच में अगर 1 का गैप है और सी जो है वो एफ के, अच्छा एफ के एडजेसेंट नहीं है क्या? सी इज डेजिग्नेटेड जूनियर टू ई नॉर होल्ड्स इमीडिएट एडजेसेंट डेजिग्नेशन टू, अच्छा ठीक है। तो अगर ई और एफ के लिए, पहले हम ई और एफ के लिए अगर हम देखें तो ई और एफ के लिए अब यही दो जगहें बची, क्योंकि यहाँ पर तो ई एफ आ नहीं सकता, यहाँ पे क्योंकि दो जगहें हो गई, तो ई और एफ के लिए अगर यही जगह बची है, तो अगर मैं एफ को यहाँ रखती हूँ, ई को यहाँ एफ को अगर मैं यहाँ रखूँगी, अब ई को मैं यहाँ रखूँगी, तो ई से बड़ा तो सी है, तो सी को ऑब्वियसली यहीं आना पड़ेगा, और सी यहाँ, एफ़ यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि एफ़ अगर यहाँ आ गया तो सी आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सी के इर्द गिर्द एफ़ नहीं होना चाहिए ना, और ई से तो बड़ा ही है सी, तो यहाँ पर इसलिए ई आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एफ़। ठीक है, अब जो भी बचा है ए बी सी डी बचा हुआ है ना, तो डी आ गया यहाँ पर, एंड क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, इजी क्वेश्चंस था आज के, तो या दैट्स इट। सो गाइज दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। हमने 2 क्वेश्चन आज सॉल्व करे हैं, एंड या दैट इज़ इट। आई गेस डेजिग्नेशन वाले इतने ही क्वेश्चन करने की नीड है, और नीड नहीं है, बिकॉज इतना भी मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। अगर हम बैंकिंग और इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं अभी, तो ये टॉपिक आता ही आता है, बी इट योर प्री बोल रही हूँ, कोई भी बैंकिंग सेक्टर में क्लर्क हो गया या पीओ हो गया, ये सब में आता है। ठीक है, डेजिग्नेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए हमने इसकी 2 वीडियोस कवर कर लिए। आई गेस हमने सब टाइप के क्वेश्चन इसमें कर लिए हैं, 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के लिए तो आपको ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज हैं। So that is it for this video. I hope you like this, and if you do so, please don't forget to subscribe to my YouTube channel, and all the best.